हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारा पुराना वाला वीडियो जाके आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 के ऊपर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्नावली 11.2 है, अध्याय 11 है, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ठीक है, ये 10 क्लास का मैथ्स चल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो कितना मीटर है, 52 मीटर है। इस मैदान की नक्शा कागज पर बनाई है जिसमें पैमाना 13 मीटर बराबर कितना बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर है, वो मान दे रहा है। ठीक है, हो तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे पहले तो प्रश्न में ही ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो मैदान की त्रिज्या कितना मीटर दिया है, 52 मीटर दिया हुआ है। ठीक, पैमाना कितना मीटर दिया है, 13 मीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, ये प्रश्न बोल रहा है ना। और नक्शे में पैमाना की जो त्रिज्या है वो 52 बटे लिख सकता हूं मैं 13। 13 कम 13 चौक कितना हो जाएगा, 52। मतलब ये कितना आएगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। यही इनका आंसर होगा। तो देखते हैं, अतः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार मैदान का नक्शा कागज पर बनेगा। कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहेंगे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो सिंपल सवाल है हमारा। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की त्रिज्या 2 आसन्न भुजाओं की जो माप है क्रमशः कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, निम्न स्केल गुणांक मानते हुए नए आयातों की जो माप है और उनका क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये देखिए 3 प्रश्न दिया है, 0.8 दिया है, 1.2 दिया है और 1.0 दिया है। अगर एक सवाल आप बना लेते हैं तो बाकी आप 2 प्रश्न भी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए हल में लिखेंगे स्केल गुणांक कितना दिया है, 0.8 दिया है पहला प्रश्न के लिए। ठीक है, तो 2 आसन्न भुजाओं की जो माप क्रमशः कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा नए आयात की 2 आसन्न भुजाओं की जो माप हम लोग निकालेंगे। देखो ये 5 दिया हुआ है तो यहाँ हमने 5 लिखा, उनका गुणा इनके साथ कर देंगे जो यहाँ प्रश्न में दिया गया है। ठीक, तो गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 पंचे 40 और 0 मतलब 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही 7.5 का गुणा जैसे यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, 7.5 का गुणा 0.8 के साथ करेंगे तो कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। नए आयात का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 6 गुणा 4 करेंगे, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो के लास्ट तक पूरा बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सेम बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ सेम टू सेम लिखिएगा। कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे स्केल का गुणांक। ठीक है, स्केल का गुणांक क्या लिखेंगे बताइए जरा। यहाँ हम लोग लिखे 0.8 तो यहाँ लिखेंगे 1 दशमलव कितना लिख लेंगे बच्चों, 2 लिख लेंगे। क्लियर हो यहाँ तक। अब 2 आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर सेम रहेगा। ठीक, नए आयात की 2 भुजाओं की माप यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 गुणा 1.2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 7.5 गुणा कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। आपस में जो गुणा करने के बाद जो मान यहाँ आएगा और यहाँ जो मान आएगा उनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। आई होप एक को मैंने आपको क्लियर समझा दिया तो आसानी से आप बना सकते हैं बाकी को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप इनको बिल्कुल ट्राई करिएगा, इनको ट्राई करिएगा। मैं यहाँ तक बता दिया, बस यहाँ गुणा करना है आपस में दोनों का और गुणा करने के बाद यहाँ पर जो संख्या जो मान आएगा उनको आपस में जैसे यहाँ गुणा किए हैं दोनों को वैसे सेम हमको क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। दी गई आकृति में जो एम एन है, आप यहाँ देख सकते हैं एम और एन
किसके समांतर हैं बोल रहे हैं, एस और टी के। यहाँ देख सकते हैं एस और टी के। तब निम्नलिखित का मान हमको क्या करना है, पता करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है टी एन बटे एन आर, और दूसरा दिया है टी आर अपॉन एन आर दिया है, और तीसरा दिया है टी एन अपॉन आर और टी दिया है। थोड़ा थोड़ा अंदर है, और एक को आप समझ जाएंगे तो बाकी को आप आसानी से बना सकते हैं। और बिल्कुल कोशिश करिएगा आप बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको आप जरूर बना के देखिएगा, ठीक है। देखते हैं तो हल हम लोग लिखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है एन टी और टी एन अपॉन एन आर के लिए, चूंकि एम एस है ना, जो एम और एन है किसके समांतर है बताइए जरा, एस और टी के। अतः एम एन आर एस और आर टी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, राइट ना। तो यहाँ देख सकते हैं, देखो एम एन, यहाँ देख सकते हैं एम एन, दूसरा आर एस देख सकते हैं आर, और यह है हमारा एस, राइट। और आर और टी, ये होगा आर और ये होगा हमारा टी, को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो हम लिख सकते हैं इनको, सब भुजाओं को हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं। देखिए आर एम बटे एम एस बराबर लिख सकते हैं आर एन अपान एन टी। यहाँ देख सकते हैं आर एम, ठीक, बटे में लिखेंगे एम और एस। वैसे ही यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इनके बटे में ये और इनके बटे में ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है आर एन बटे में आर और टी हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनको सेम लिख देंगे बराबर। इनको एक और भाषा में लिख सकते हैं, कैसे, एन आर बटे में लिख सकते हैं टी एन। देखो एन आर कहाँ है, एन और आर, इनके अपान में लिख सकते हैं टी एन। तो यहाँ देख सकते हैं टी और ये है हमारा एन, ठीक। तो एम एस का एम एस, फिर ये सेम हो गया, इनको फिर लिख सकते हैं टी एन अपान एन आर, मतलब अलग अलग भुजाओं को हम लोग शो कर रहे हैं, राइट ना। अब एम एस बराबर मान दिया है 3, यहाँ देख सकते हैं एम और एस का मान दिया है 3 सेंटीमीटर मान लो, और आर एम का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने मान यहाँ पर निकाला था टी एन अपान एन आर बराबर, टी एन का मान कितना जानते हैं हम लोग बताइए जरा। टी एन का मान भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ टी एन देखिए, ये हमारा टी है और ये हमारा एन है। तो जब इनकी भुजा बराबर है तो इनकी भुजा भी सामने की बराबर होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एन और आर या टी एन का मान कितना लिख दिया, मैंने 3 लिख दिया, क्लियर। और उसके बाद एन आर, तो यहाँ देख सकते हैं एन और आर, इसका मान कितना है बच्चों, 6 है। तो यहाँ कटा देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका मान आएगा हमारे पास 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 मान आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि टी एन का मान कितना लिखेंगे हम लोग बताइए। टी एन का मान हम लोग लिखेंगे 1 और एन आर का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आप इनको बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा, इनको भी ट्राई करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा कि सर इसमें भी आप वीडियो अपलोड कर दीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद डियर स्टूडेंट, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में है ना, जो डी भुजा है वो ए और बी का मध्य बिंदु है। यहाँ आप देख सकते हैं ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, हमारे पास डी दिया हुआ है, ठीक। तो ए डी बराबर हम लिखेंगे डी और बी, यहाँ देख सकते हैं ए डी बराबर डी और बी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद डी और जो ई है किसके समांतर है, आप देख सकते हैं डी और ई बी और सी के क्या है, हमारे पास समांतर है, राइट। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम लोग कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं को हम लोग बराबर डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ए डी बराबर डी और बी, जैसे यहाँ देख सकते हैं ए डी बराबर डी और बी, वैसे ही साइड को भी लिख सकते हैं ए ई बराबर में लिख सकते हैं ई और सी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चूंकि करके दिया है ए डी बराबर हम लिख सकते हैं डी और बी लिख सकते हैं, राइट ना। तो जहां पर हमारे पास डी और बी दिया है वहां पर हम लोग ए और डी को रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डी और बी के जगह में ए और डी को रख लिया, बाकी तो हमारा सेम है, तो दोनों कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
ए ई बटे में क्या लिखेंगे, ई और सी लिखेंगे। अतः जो ई है, यहां देख सकते हैं जो ई है ना, ए और सी का मध्य बिंदु होगा, ए और सी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। इस प्रकार डी और ई ए सी को समद्विभाजित करती है। आपको समझ में आया होगा, जैसे यहां पर देख सकते हैं ए और बी को, यहां पर मध्य बिंदु क्या है, यहां डी है, वैसे ही यहां पर ए और सी का मध्य बिंदु क्या है, हमारे पास डी है। और इस त्रिभुज में एक बात और समझ में आ रही है कि जो डी और ई दिया है किसके समांतर है बताइए, बी और सी के। इस तरह से आपको सिद्ध करना था, तो इनको लिख दीजिएगा प्रूव्ड हुआ, है ना, या सिद्ध हुआ करके आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, प्रश्न को देख के आपको सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। चलिए, ये तो आप नोट डाउन कर ही लिए होंगे। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल इनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर की भुजा, देख सकते हैं यहाँ पी क्यू और ये आर दिया हुआ है, उनकी भुजा क्या है, पी और क्यू है। दूसरा भुजा क्या है, पी और हमारे पास आर है। पर क्रमशः बिंदु क्या दिया है, ई और एफ स्थित है। देख सकते हैं यहाँ ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो ई और एफ है क्या समांतर है क्यू और आर के। उसी को हमको ज्ञात करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको मान दिया गया है, आप देख सकते हैं पी का मान इतना दिया है, ई क्यू का मान इतना दिया है, और पी एफ का मान 3.6 है, और एफ आर का मान कितना है, 2.4 दिया हुआ है, राइट। तो पहले मैं एक प्रश्न को आपको समझा देता हूँ। इसी प्रश्न को देख के आपको हुबहू यहाँ पर पी ई का मान एक और अगला मान दे दिया है अगला प्रश्न के लिए इसी में, और यहाँ पर ई क्यू का मान भी दिया है, जहाँ पर ये मान बदल जाएगा, ये मान बदल जाएगा और ये मान बदल जाएगा। तो ये मान को बदल बदल के हमको चेक करना है कि क्या एक दूसरे को वो समरूप है, बराबर है कि नहीं है। तो पहले एक सवाल को मैं आपको समझा दूंगा अच्छे ढंग से, तो बाकी आप जितना क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, राइट ना। चलिए देखते हैं, देखिए हल करके लिखेंगे पी और ई बटे लिख सकते हैं ई और क्यू। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है पी और ई, बटे में लिख सकते हैं क्या, ई और क्यू लिख सकते हैं। तो हमको प्रश्न ने बोला है पी और ई का मान 3.9 है, और ई और क्यू का मान कितना दिखाई दे रहा है, 3 है। कटाएंगे इसको, तो चलिए कटा लेते हैं। 3 एकम कट जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, मतलब इसका मान कितना है, 1.3 आ गया, राइट। वैसे ही इसके बटे में इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं एफ पी एफ बटे में लिख सकते हैं एफ, और यहाँ लिख सकते हैं आर। तो इसके मान के बटे में ये हो जाएगा हमारे पास मान। तो यहाँ देख सकते हैं पी और एफ का जो मान है इतना है, और एफ आर का मान इतना है। बच्चों दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बटे हो जाएगा 24। कटा लेंगे, 2 बार 24 और 3 बार कितना होता है, 36। और इसको और कटा लीजिए, इनको और कटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में एक हम लोग मान निकाले हैं, इसका कितना मान आया है, 1.3, और दूसरा मान हम लोग किसका निकाले हैं, पी एफ बटे एफ आर का मान निकाले हैं। तो इसका मान कितना आया है, 1.5 आया है। क्या दोनों का मान बराबर है, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल। तो ये हमारे जो समानुपातिक आधारित प्रमेय है उनका विलोम है। तो इस तरह से हम मान को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मान को यहाँ दूसरा दे देगा, यहाँ भी दूसरा दे देगा, यहाँ दूसरा मान दे देगा, और यहाँ मान दूसरा दे देगा, तो क्या करेंगे, यहाँ जो मान आया है उसके जगह में कोई दूसरा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ जो मान रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जो मान रहेगा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो मान दिया रहेगा यहाँ आएगा। और वो मान कहाँ से आएगा, ये तो आपको दूसरा प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, उससे आप बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, बाकी 1-2 प्रश्न इसी का जो और है उनको आप बना के जरूर देखिएगा। जितना इस प्रश्नावली से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने आपके लिए पूरा बना दिया वीडियो में, तो इनको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में अगले वीडियो के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।